प्रभात समाचार में बात करेंगे कल की बड़ी घटनाओं के बारे में। बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद भाजपा का और कांग्रेस के बीच चल रही तकरार को लेकर, और बात होगी मेलबोर्न टेस्ट में जो भारत की हार हुई उस पर। उससे पहले आज के मुख्य इवेंट्स पर। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कतर दौरे का दूसरा दिन है। भारत और कतर के बीच व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कल की जो बड़ी खबरें रही उन्हें बीजेपी बोली राहुल मनमोहन की अस्थि विसर्जन से गायब रहे। कांग्रेस बोली परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखें। राहुल गांधी 28 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने निगमबोध घाट गए थे। हालांकि वे 29 दिसंबर को अस्थि विसर्जन में नहीं गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस और गांधी परिवार का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने अपने एक्स पर लिखा, जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक मना रहा है तब राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम चले गई। इस आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कांग्रेस का कोई भी नेता अस्थि विसर्जन में शामिल नहीं हुआ। रोहित शर्मा बोले, मेलबोर्न की हार मेंटली डिस्टर्ब करने वाली, मुझ में बदलाव की जरूरत, सिडनी टेस्ट जीतकर कमबैक करेंगे। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सिडनी टेस्ट जीतकर कमबैक करेंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मेलबोर्न टेस्ट में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, यह हार मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग है। मैच में मैंने कई चीज़ें ट्राई की लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा हमें चाहिए था। कुछ नतीजे हमारे हक में नहीं रहे, यह निराशाजनक है। खुद में और टीम में कई बदलाव करने की जरूरत है। मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास है लेकिन भारतीय टीम सिडनी में जीतकर कमबैक करना चाहेगी। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी को हर महीने 18,000 मिलेंगे। इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में दोबारा आती है तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इधर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं उन्हें इसका पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। किसान नेता डल्लेवाल 35 दिन से अनशन पर, अस्पताल नहीं गए। SC के आदेश पर अनशन मनाने गए थे। पूर्व ADGP जसकरण सिंह, पटियाला के DIG और SSP ने अनशन तोड़ने के लिए किसान नेताओं और डल्लेवाल से बातचीत की, लेकिन डल्लेवाल ने इनकार कर दिया। 35 दिन से अमर अनशन कर रहे नेता जगजीत डल्लेवाल को पुलिस अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकी। डल्लेवाल ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर से पहले डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करे। आज फिर केस की सुनवाई होगी। किसान संगठन सभी फसलों पर MSP की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों की 13 मांगें, सभी फसलों पर MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, DAP खाद की कमी को दूर किया जाए, किसान खेत मजदूर का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा के हर साल 200 दिन का काम 700 रुपया दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयों और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5वीं सूची लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट को बंद किया जाए। इसरो का स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पाडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया। PSLV-C60 रॉकेट से 2 स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से
417 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे इन दो स्पेस क्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस क्राफ्ट की होगी डॉकिंग। पीएसएलवी रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग। पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर अलग अलग ऑर्बिट में दोनों स्पेसक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट। एक दिन के भीतर दोनों के बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर हो जाएगी। डॉकिंग के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट को करीब लाया जाएगा। डॉकिंग के बाद दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा, अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन शुरू करेंगे। जो चर्चा में है, केरल मिनी पाकिस्तान है। राहुल और प्रियंका गांधी मुस्लिमों की वजह से वायनाड से चुनाव जीतते हैं। राहुल प्रियंका को सभी आतंकी वोट देते हैं, यह सच है। आप पूछ सकते हैं वो आतंकियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हैं। नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री। तो जो खुद में खबर है, किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब में 9 घंटे का बंद बुलाया गया। अमृतसर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। पंजाब में 8 राज्यों के लिए 576 रूटों पर चलने वाली बसें बंद रही। 163 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। बाजार का हाल 30 दिसंबर 2024 कितने पर पहुंचा? सेंसेक्स 450 अंक लुढ़क कर 78,248 पर पहुंचा। निफ्टी 168 अंक लुढ़क कर 23,644 पर पहुंचा। सोना 242 रुपया सस्ता होकर 76,194 पर पहुंचा। चांदी 656 रुपया सस्ता होकर 87,175 पर पहुंचा और डॉलर 13 पैसा सस्ता होकर 85 रुपया 46 पैसे पर पहुंचा। आज के दिन का इतिहास। भारत ने 3 आतंकी रिहा किए। 31 दिसंबर 1999। आज ही के दिन भारत ने 3 आतंकियों मसूद अजहर, अहमद जरगर और उमर शहीद को रिहा किया था। ये रिहाई 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक किए गए एयर इंडिया के प्लेन IC 814 को छुड़ाने के लिए करनी पड़ी थी। इस प्लेन में 178 यात्री सवार थे। काठमांडू से उड़ा प्लेन भारतीय सीमा में घुसते ही शाम करीब 5 बजे हाईजैक हो गया। अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए प्लेन अफगानिस्तान के कंधार में लैंड हुआ। इसके बाद आतंकियों ने सरकार से भारतीय जेलों में कैद 35 आतंकियों को छोड़ने और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर कैश देने की डिमांड की, लेकिन भारत उनकी मांग को 3 कैदियों की रिहाई तक कम करने में कामयाब रहा। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उस वक्त आतंकियों से बात की थी। उनका दावा था कि इस हाईजैक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। 30 दिसंबर 2024 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का जॉर्जिया में निधन हो गया। वे 100 साल के थे। वे 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। भारत 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब 2025 की मेजबानी करेगा। ये समिट 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। हेमंत मुदप्पा ने नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप जीती। इसका आयोजन चेन्नई स्थित मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में हुआ। लक्ष्य सेना ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने फ्रांस के एलेक्स लेनियर को हराया। ये टूर्नामेंट थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। मिजाज 31 दिसंबर 2024 न्यूनतम और अधिकतम तापमान। जयपुर न्यूनतम 7 डिग्री, अधिकतम 21 डिग्री। लखनऊ न्यूनतम 10 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। भोपाल न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। दिल्ली न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 18 डिग्री। इंदौर न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 25 डिग्री। शिमला न्यूनतम 4 डिग्री, अधिकतम 17 डिग्री। रायपुर न्यूनतम 14 डिग्री, अधिकतम 29 डिग्री। चंडीगढ़ न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 20 डिग्री। रांची न्यूनतम 11 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। अहमदाबाद न्यूनतम 15 डिग्री, अधिकतम 28 डिग्री। पटना न्यूनतम 12 डिग्री, अधिकतम 24 डिग्री। मुंबई न्यूनतम 19 डिग्री, अधिकतम 34 डिग्री। देश के अन्य समाचारों में, केरला में आधे घंटे ट्रैफिक में फंसी रही एम्बुलेंस, 2 मरीजों की मौत। चंद्रबाबू सबसे अमीर सीएम, संपत्ति रुपया 931 करोड़। ममता के पास रुपया 15 लाख के साथ सबसे गरीब। 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति 1,630 करोड़। राज्यों में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी 50 मीटर। मध्य प्रदेश में तापमान 3.5 डिग्री। राजस्थान में कल माइनस में जा सकता है पारा। न्यायपालिका की आजादी आज भी खतरे में। जस्टिस लोकुर ने कहा, हिंदू राष्ट्र की बात करने पर रोक नहीं, पर संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। पुराने फोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। UPI से 2 गुना पैसा भेज सकेंगे। कारें महंगी होंगी। 2025 के
13 बड़े बदलाव। आज साल का आखिरी दिन, कल से कैलेंडर बदल जाएगा। 2025 में 13 अहम चीजों में भी बदलाव हो रहा है। इनमें कुछ सहूलियतें हैं, कुछ बंदिशें, तो कुछ जानने के लिहाज से जरूरी। यूपीआई पेमेंट की लिमिट दुगनी। फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अभी फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट लिमिट 5,000 है। किसी भी बैंक से निकालें पेंशनर्स 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख। किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी रुपया 2 लाख तक लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। अभी किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट 1,60,000 है। कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। अभी जो लोग कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी डेटा रिचार्ज कराना होता है। सारी कमर्शियल गाड़ियां महंगी। मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होंगी। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें भी 2 से 3% बढ़ेंगी। वजह कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटेरियल की लागत बढ़ने की दलील दी है। फोन पुराना तो व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किटकैट और इसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। बजाय ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉइड 4.4 या अपडेटेड वर्जन पर काम करता है। प्रदूषण नियम कड़े होंगे। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी BS7 लागू होंगे। अभी 1 अप्रैल 2019 से भारत स्टेज 6 या BS6 नॉर्म्स लागू हैं। क्रिकेट में 2 बड़े बदलाव। आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी। वे फिर आरसीबी की कप्तानी करेंगे। अभी साउथ अफ्रीका के डुप्लेसी कप्तान थे। टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान मिलेगा। 5वीं और 8वीं में फेल तो प्रमोट नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। अभी 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट भी अगली क्लास में पहुंच जाते थे। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन भी जुर्माना लगेगा। अभी उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। विदेशी यूनिवर्सिटियों की डिग्री भारत में पढ़कर ही ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती हैं। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी। अभी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेश जाना होता था। सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अभी 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम है। बदलाव जो संभव है। टैक्स, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव और नई योजनाओं की घोषणा 1 फरवरी को बजट में होती है। ये 1 अप्रैल से लागू होंगी। सेविंग, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को तिमाही के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम की ब्याज दरें जारी की जाती हैं। यूटिलिटी, हर महीने की 1 तारीख को डोमेस्टिक और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होते हैं। खबर विदेशों। चीन में भारत से पहले आएगा 2025। न्यूजीलैंड से अमेरिका तक 19 घंटे में न्यू ईयर की जर्नी। चीनी हैकर्स ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को हैक किया। कई वर्कस्टेशन में सेंध लगाकर डॉक्यूमेंट हासिल किए। दिसंबर की शुरुआत में हुआ था साइबर अटैक। हिजबुल्लाह कमांडर की 4 प्रेमिकाएं, सबसे फोन पर शादी की। फुआद शुक्र की पर्सनल लाइफ ट्रेस कर रहा था मोसाद। इजरायली हमले में हुई थी मौत। प्लेन क्रैश हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा देगा रूस। अजरबैजान ने कहा था रूस ने हमारा प्लेन गिराया, अब 3 मांगे माने। इमेम दस्तावेज पर आज के प्रभात समाचार। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।